हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 8th के एनसीईआरटी का चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे, विच इज एक्सपोनेंट इन पावर। सपोज हमारे पास एक नंबर है 1000, ओके। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10, राइट। अभी 10 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई करा है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 3। तो 10 इज रेज टू द पावर 3, तो इस टर्म को मैं बोलूंगी 10 is raised to power 3। अब ऐसे ही 10 की मैं बहुत सारी पावर रेज करूंगी, जैसे 10 की पावर 0 क्या होगा, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली 10 की पावर नेगेटिव इंटीजर्स जो है, तो 10 की पावर -1 क्या होगा, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 क्या होगा, वो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर 10 की पावर 3 में जो ये 10 है, जो ये नीचे जो नंबर होता है इसे बोलते हैं बेस, और ये जो पावर होता है इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। अब 10 की पावर 0 क्या होगा, 10 की पावर 1, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब एंड सो ऑन। और अगर 10 की नेगेटिव पावर में रेज करूं तो 10 की पावर -1 क्या होगा, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4 एंड सो ऑन। किसी भी नंबर की पावर अगर मैं 0 रेज करूं तो वो हमेशा 1 होता है, चाहे नंबर कोई भी हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, कोई फ्रैक्शन हो, कोई रेशनल नंबर हो, तो ये हमेशा 1 होगा। 10 की पावर 1 मीन्स 10 को एक ही बार रखा है तो 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर मीन्स 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करा है तो ये हो जाएगा 100। 10 का क्यूब मीन्स 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करा है तो ये हो गया 1000। ऐसे ही 10 की पावर -1, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/10 की पावर 1, तो ये आ जाएगा 1/10, ओके। 10 की पावर -2, इसको मैं लिख सकती हूँ, ये जो 10 की पावर -2 है, डिनोमिनेटर में जाकर जो पावर है -2 वो +2 बन जाएगा, तो 10 का पावर 2, ये हो जाएगा 1/10 इंटू 10 इक्वल टू 1/100। सिमिलरली 10 की पावर -3, डिनोमिनेटर में जाकर पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा 10 को क्योंकि पावर 3 है, ये हो जाएगा 1/1000। 10 की पावर -4, 1/10 की पावर 4, 10 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा 10,000, ओके। ये पैटर्न आगे भी कंटिन्यूड रहेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के ऊपर कुछ लॉज है जो कि होल्ड करते हैं सारे नंबर के लिए। तो पहला लॉ है a की पावर में m इंटू a की पावर में n। सपोज a एक फिक्स नंबर है, लेट a बी अ फिक्स नंबर एंड लेट m एंड n बी इंटीजर। m और n कोई इंटीजर हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और a एक फिक्स नंबर है, मतलब a कोई भी न्यूमेरिकल हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर हो सकता है। तो पहला लॉ है a की पावर m को मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर n से, तो ये होता है हमेशा a की पावर में m प्लस n। यहाँ पर देखो बेस जो है वो a है, सेकेंड में भी बेस a है, पावर डिफरेंट है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है m और n, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में हमेशा ऐड हो जाता है। सेकेंड लॉ है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर में n। यहाँ पर भी जो बेस है वो एक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, बस एक्सपोनेंट है वो m और n दोनों डिफरेंट है, तो डिवीजन के केस में वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जो भी न्यूमरेटर वाला जो एक्सपोनेंट होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा डिनोमिनेटर वाला। थर्ड लॉ है a की पावर में m और फिर इसका भी पावर रेज कर दिया n, तो उस केस में ये जो दोनों पावर है एक्सपोनेंट है मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a की पावर में m इंटू n। फोर्थ लॉ a की पावर में m और b की पावर में m, मतलब यहाँ पर पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है m और n, बस बेस डिफरेंट है a और b, तो ये हो जाएगा a और b का मल्टीप्लीकेशन की पावर में m। सिमिलरली a की पावर में
m डिवाइडेड बाई b की पावर में m। तो यहाँ पर बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है m, तो ये हो जाएगा a बाई बी की पावर में m। और लास्ट लॉ a की पावर में 0, कोई भी अगर नंबर है उसकी पावर अगर 0 रेज करते हैं तो वो हमेशा 1 होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, सेकंड वाले का ले लेते हैं। जैसे 4 लिया, 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर बेस सेम है, पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 4 की पावर में 2 माइनस 3 इक्वल टू -4 की पावर -1, और 4 की पावर -1 मीन्स 1/4 की पावर 1 इक्वल टू 1/4। इसका एग्जांपल लेते हैं थर्ड वाले का। a को ले लिया, मान लो 6 ले लिया, और 6 की पावर 2 रेस करा है, और फिर इसकी भी पावर 3 रेस करा है, तो ये क्या होना चाहिए, 6 की पावर 2 इंटू 3 6 होगा। तो ये क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 जो है वो 6 टाइम रेज हो गया, 6 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 का, तो ये क्या आएगा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर वो आएगा। ये फिफ्थ वाला एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे 2 है, 2 की पावर 4 है, और डिवाइडेड बाई b कोई और नंबर है, लेकिन m हमने 4 ले रखा है, b को मान लो 8 ले लो, तो 8 की पावर 4, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2/8 की पावर 4, और 2/8 क्या होगा, 1/4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसकी पावर में 4, तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर में 4, 1 की कोई भी पावर रेस करो तो 1 ही आता है, और डिवाइडेड में 4 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 4 क्या होगा, 4 4 जा 16, और 16 इंटू 16, तो 256, ये आ गया आंसर। यहाँ पर भी 1 की पावर 4 ही है, तो 1 की पावर 4, तो 1 की कोई भी पावर रेस करो तो वो 1 ही आता है। नेक्स्ट इज एक्सपैंडिंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंट। कोई भी अगर नंबर है, चाहे वो कोई इंटीजर है, चाहे वो कोई डेसिमल नंबर है, उसको मैं एक्सपोनेंट की हेल्प से एक्सपैंड कर सकती हूँ। तो सपोज एक 4 डिजिट का नंबर लिया मैंने, 2438, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, ये जो 8 है ये 1 प्लेस पर है, 3 जो है वो 10th प्लेस पर है, 4 जो है वो 100 प्लेस पर है, और 2 जो है वो 1000 प्लेस पर है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, हम राइट से स्टार्ट करेंगे। तो राइट में जो है वो 8 है, तो 8 को मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 0, फिर यहाँ प्लस, फिर 8 से पहले 3 है, तो 3 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 10 की पावर 1, प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2। 10 की पावर एक एक बढ़ती जाएगी, राइट से जाएंगे लेफ्ट तक, और 2 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो इस नंबर को मैंने इस तरीके से एक्सपैंड कर दिया। अब इसको देखो, इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2000 प्लस 400 प्लस 30 इंटू 30 प्लस 8। अब इसे सॉल्व कर लो, क्या आएगा, ऐड करो, 400 प्लस 30 प्लस 8, इसे जब मैं ऐड करूंगी तो ये यही नंबर आ जाएगा। ओके, ऐसे ही किसी डेसिमल नंबर को मुझे एक्सपैंड करना हो, मान लो यही नंबर ले लिया मैंने, प्लस 12, ये डेसिमल नंबर है, इसको मुझे एक्सपैंड करना हो, तो यहाँ पर जो डेसिमल से पहले वाले नंबर है, इसको तो मैं इसी तरीके से लिख दूंगी, इसको मैं लिख दूंगी डायरेक्ट 2 इंटू 10 की पावर 3, 4 इंटू 10 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1, प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0। जो डेसिमल के बाद वाले जितने भी नंबर होंगे उसमें मैं क्या करूंगी, यहाँ पर पहले 1 है तो 1 को लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर -1, मतलब बेसिकली 1/10 लिखेंगे, प्लस सेकेंड नंबर है 2, तो 2/10 का स्क्वायर, मतलब जो 10 की पावर होगी वो डिनोमिनेटर में आती रहेगी। मान लो यहाँ पे 4 और होता तो इसमें लिख देते हैं प्लस 4/10 का क्यूब। 10 की पावर बढ़ती रहेगी लेकिन डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद वाले नंबर के लिए, और डेसिमल के पहले वाले नंबर के लिए 10 की पावर बढ़ती रहेगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 0, तो 1 ही हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि 10 की पावर जो 1 2 3 है वो न्यूमरेटर में जाके उसका साइन चेंज हो जाएगा पावर का। तो 10 की पावर -3, 4 इंटू 10 की पावर -3। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू थी यहां तक की वैल्यू तो 2438 आ गई थी। जब बाकी टर्म्स को भी सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगी 0.124, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। सो कमिंग टू द एग्जाम्पल 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो पार्ट है, 2 की पावर में -3, तो 2 की पावर में -3 को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर में 3, रेसिप्रोकल करेंगे इसका और पावर प्लस हो जाएगी। तो 2 की पावर में 3 का क्या वैल्यू होगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। बी पार्ट 1/3 की पावर -2, तो 3 की पावर -2 है, तो मुझे अगर पावर पॉजिटिव करना है तो क्या करूंगी मैं, 3 की पावर -2 को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी। तो जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 1/3 की पावर -2 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 मीन्स 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। सेकेंड एग्जाम्पल, सिंप्लीफाई, दो पार्ट गिवन है, ए पार्ट -4 की पावर 5 इंटू -4 की पावर -10। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो जो बेस है ये सेम है, -4, पावर डिफरेंट है। तो जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है और मल्टीप्लीकेशन जब साइन होता है तो उस केस में जो पावर होती है वो ऐड हो जाता है। तो -4 की पावर में 5 प्लस 10, तो -4 की पावर में 15। तो -4 की पावर में 15 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, तो -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 टाइम्स, ठीक है, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4। ओके, अभी -4 को हमने मल्टीप्लाई करा है 15 टाइम्स। ओके, तो इसको मैं लिख सकती हूँ n इंटू जितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है 15 -4 की पावर 15 इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ -4 की पावर में 14 इंटू -4। तो -4 की पावर में 14 हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब -4 को 14 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा उसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड पार्ट इज 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर में -6। यहाँ पर भी जो बेस है वो 2 है, सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है 5 और -6, लेकिन साइन डिवीजन का है। तो जब डिवीजन होता है तो उस केस में क्या आता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्सपोनेंट को, ये इस वे में लिखा हुआ है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 6, 5 माइनस ऑफ -6, क्योंकि पावर -6 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 5 प्लस 6, तो 2 की पावर में 11। अब हमें पता है 2 की पावर में 11 को लिख सकते हैं 2 की पावर में 10 इंटू 2, और 2 की पावर में 10 की वैल्यू होती है 1024 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2048 वैल्यू, ठीक है। ये इसको हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। -4 को 14 टाइम मल्टीप्लाई करा और फिर लास्ट में जो वैल्यू आया उसको -4 से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 3, एक्सप्रेस 4 की पावर -3 एज अ पावर विद बेस 2। हमें जो ये पूरा टर्म है यहाँ पर बेस हमें 2 चाहिए, मतलब 4 की जगह कहीं से 2 आ जाए। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर -3 को 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर -3। अब जब मल्टीप्लीकेशन में है और 2 बार 2 है तो पहला जो 2 है उसके ऊपर भी -3 आएगा, और जो दूसरा 2 है उसके ऊपर भी -3 आएगा। तो 2 की पावर -3 क्या आएगा, 1/2 की पावर में 3 इंटू 1/2 की पावर में 3। हमें बस यही तक ही छोड़ देना है, क्योंकि हमें सिर्फ इसको एक्सप्रेस करना है एज अ पावर विद बेस 2 होना चाहिए। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2
और इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या आ गया 1/8 इंटू 1/8 और 8 8 जा 64, तो 1/64 और 64 को हम लिख सकते हैं फर्दर 1/2 की पावर में, 2 की पावर में 5 होता है 32, तो 2 की पावर में 6 होगा 64, 2 की पावर में 6 और 1/2 की पावर में 6 को लिख सकते हैं 2 की पावर में -6। ओके, तो इस टर्म को हमने इस वे में लिख दिया जहां पर बेस जो है वो 2 है। सेकेंड एग्जाम्पल 4 इज सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इसको सॉल्व करना है और जो भी आंसर आएगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ए पार्ट है 2 की पावर में 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर में 8 और उस पूरे की पावर 5 है, तो 2 की पावर में 5 है, डिवीजन है 2 की पावर में 8, तो पावर क्या होगी सब्ट्रैक्ट होगी क्योंकि बेस जो है वो 2 है, दोनों में सेम है, तो 2 की पावर में 5 -8 हो जाएगा और यहाँ पर होल टू द पावर 5 और ये है 2 की पावर में -5। अब 5 - 8 क्या होगा 2 की पावर में -3 और ये होल टू द पावर 5 इंटू 2 की पावर में -5, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की पावर में पावर -3 है और फिर 5 भी है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे, तो -3 इंटू 5 क्या होगा -15 और ये 2 की पावर में -5। अब यहाँ पर बेस सेम है 2 और 2, लेकिन पावर डिफरेंट है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, -15 -5 और साइन मल्टीप्लीकेशन का है, तो उस केस में एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे, बेस तो एज इट इज ही रहेगा 2, पावर बस ऐड हो जाएगा, तो -15 प्लस -5, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की पावर में -15 और -5, ये वैल्यू आएगी -20 और 2 की पावर में -20 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर में 20। हमें इसको यहीं पर छोड़ देना है क्योंकि हमें सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है, उसको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। बी पार्ट में यहाँ पर देखो हमें 3 टर्म गिवन है, वो मल्टीप्लीकेशन में गिवन है, लेकिन ये सेकेंड और थर्ड टर्म देखो, यहाँ पर जो बेस है ये 5 है, ये -5 है, तो -5 को मैं लिख सकती हूँ -1 इंटू 5 और -1 को मैं बाहर निकाल लूंगी तो बच जाएगा अंदर 5, तो इसको मैं रीराइट कर सकती हूँ, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आएगी 5 की पावर -3 और इसको मैं लिख सकती हूँ -1 इंटू 5 की पावर -3। इसको मैं कैसे रिराइट कर सकती हूँ, यहाँ पर -1 की पावर -3 जाएगा और 5 की पावर -3 जाएगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है उसकी पावर जो होगी वो -3 चली जाएगी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ -1 की पावर में -3 इंटू 5 की पावर में -3 और यहाँ पर 5 की पावर में -3 और ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज है ही। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर देखो सेकेंड और फोर्थ टर्म में बेस जो है सेम है, इवन पावर भी सेम है, तो उसके और मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या होगा पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज -1 की पावर -3 क्या होता है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/-1 की पावर 3 और सेकेंड और फोर्थ टर्म में एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे तो -3। सो एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 6 की तरह जो क्वेश्चन है वो हम एक्सरसाइज में ही कवर कर लेंगे। सो लास्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 7, सिंप्लीफाई। हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है 1/3 की पावर -2 माइनस 1/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर -2। तो पावर जब भी नेगेटिव दिखे तो सबसे पहला स्टेप होता है हमें उसको पॉजिटिव बनाना है पावर को, और पावर कब पॉजिटिव बनती है जब हम उस पूरे टर्म का रेसिप्रोकल ले लें। तो 1/3 फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा 1/1/3 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 1/1 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर। वैसे भी 1/3 का रेसिप्रोकल 3 होता है, तो जैसे ही रेसिप्रोकल लिया 3 तो उसकी पावर भी -2 से 2 हो जाएगी। सिमिलरली 1/2 की पावर -3 के लिए भी 2 की पावर 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1/4 की पावर -2 में 1/4 का रेसिप्रोकल लोगे तो 4 आएगा और 4 की पावर +2 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लो, 3 की पावर स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 विच इज 9 माइनस 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/16। सेकेंड पार्ट
5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -5। यहाँ पर देखो जो दोनों बेस टर्म है 5/8, 8/5, इसमें हम क्या करेंगे, जो पहला टर्म है उसका सिर्फ रेसिप्रोकल लेंगे ताकि वो बन जाएगा 8/5। अब दोनों में बेस सेम हो गया 8/5। जब बेस सेम है, साइन मल्टीप्लीकेशन का है, तो पावर हमेशा ऐड होती है। तो वही चीज हम करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो टर्म है 5/8 का रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पावर को पॉजिटिव करना है, -7 से 7 करना है। तो जैसे ही हम 5/8 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 8/5 आएगा और पावर बन जाएगी -7 से 7। तो ये आ जाएगा 8/5 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -5। बेस सेम हो गया 8/5, पावर ऐड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो 7 - 5 क्या होगा, 7 + -5 क्या होगा, 7 - 5 विच इज 2। तो 8/5 का होल स्क्वायर हो गया। अब होल स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में भी स्क्वायर आएगा 8 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी 5 का स्क्वायर आएगा। 8 का स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8 64 और 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। तो 64/25 is the required answer. So I hope this session is clear. If you have any doubt, you can replay the video or mention it in the comment box. Thank you for joining.